Hello and welcome guys, welcome to my channel. It's Adi Sheikh. Power BI data modeling using data modeling and navigation. ठीक है, इसको यूजिंग ये डेटा मॉडलिंग और नेविगेशन के लिए हम डेटा यूज़ करते हैं. ठीक है, इसके अंदर डेटा मॉडलिंग इज़ वन ऑफ द फीचर यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डेटा सोर्स इन BI टूल यूजिंग अ रिलेशनशिप. A relationship defines how data sources are connected with each other, and you can create an interesting data visualization on multiple data sources. With the modeling feature, you can build custom calculation on the existing tables, and these columns can be directly presented into the Power BI visualization. This allows business to define new metric to perform custom calculation for those metrics. डेटा मॉडलिंग एक फीचर है, उसको कनेक्ट करता है मल्टीपल डेटा सोर्सेज से. BI टूल्स है, ठीक है, उसके साथ उसका रिलेशनशिप कनेक्टिविटी हो जाती है, तो वो उसको डेटा वहाँ से गेट हो जाता है और डेटा मॉडलिंग भी हो जाती है. इसके अंदर उसकी रिलेशनशिप भी आ जाती है. उसके अंदर कैसे आप डेटा सोर्स को उसके साथ कनेक्ट करते हैं और उसके साथ इंटरेस्टिंग डेटा और विजुलाइज करते हैं और मल्टीपल डेटा सोर्स को यूज़ कर रहे होते हैं. मॉडलिंग के फीचर के अंदर आप बिल्ड करते हैं कस्टम कैलकुलेशन आ जाती है उसके अंदर एग्जिस्टिंग टेबल्स के अंदर, और उसके अंदर आप नए कॉलम बनाते हैं डायरेक्टली खुद से बनाकर और विजुलाइजेशन के लिए उसको यूज़ करते हैं. ये आपके बिज़नेस के अंदर न्यू मैट्रिक्स देता है, कस्टम कैलकुलेशन फॉर दोज मैट्रिक्स. ठीक है, अच्छा और आगे चलते हैं तो एक स्नैपशॉट हम देख सकते हैं कि सेल्स बाय कस्टमर है और सेल्स बाय प्रोडक्ट्स है, तो इनके रिलेशन यहाँ पर डिफ़ाइन हुआ है कि किस तरीके से आईडी का जॉइन लगा हुआ है और उसकी रिलेशनशिप आप उसके अंदर देख सकते हैं. ठीक है, हम और आगे बढ़ते हैं. इन द अबव इमेज यू कैन सी अ कॉमन डेटा मॉडल विच शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल. बोथ टेबल्स आर जॉइंड यूजिंग अ कंबाइनिंग. जैसे हमने कि इस पिक्चर में देखा कि दो टेबल अटैच्ड हैं और दोनों आपस में आईडी की फील्ड के साथ इनका रिलेशन है. ठीक है, सिमिलरली इन पावर BI यू सेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. टू सेट द रिलेशनशिप्स यू हैव टू ड्रैग अ लाइन बिटवीन द कॉमन वैल्यूज. यू कैन ऑल्सो यूज द रिलेशनशिप इन अ डेटा मॉडल इन पावर BI. नॉर्मली आप क्या करते हैं कि दो टेबल्स आपके पास या ऑब्जेक्ट्स आपके पास होती हैं, तो आप उसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप लाइन के थ्रू रिलेशनशिप क्रिएट कर देते हैं, तो सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली इसकी मॉडलिंग कर देता है. तो क्रिएट डेटा मॉडल इन पावर BI. यू नीड टू ऐड ऑल डेटा सोर्स इन पावर BI. New report option. To add a data source, go to the get data option, then select the data source you wanted to connect and click the connect button. क्रिएट डेटा मॉडल पावर BI में क्रिएट करने के लिए आपको जितनी भी इसकी डेटा सोर्सेज हैं पावर BI के, उसको न्यू रिपोर्ट ऑप्शन में यानी हम जाते हैं तो वहाँ से ऐड अ डेटा सोर्स आ जाता है, उसे गेट डेटा ऑप्शन करते हैं. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इस तरीके से वो हम कर सकते हैं. डेटा सोर्स को सिलेक्ट करते हैं जिसको हमें कलेक्ट करना हो और उसको कनेक्ट कर लेते हैं. जिस तरीके से ये दोबारा से आप इमेज देख सकते हैं कि गेट डेटा के ऑप्शन में जाके यहाँ पर ऑप्शंस इसके अंदर आ रहे हैं. ठीक है, तो वंस यू ऐड अ डेटा सोर्स इन द प्रेजेंटेड ऑन द राइट साइड बार इन द फॉलोइंग इमेजेस वी हैव यूज्ड टू XLS फाइल टू इंपोर्ट डेटा कस्टमर. इसके अंदर नॉर्मली जो एग्जांपल है आपके पास वो ये है कि इन्होंने इसके अंदर दो एक्सेल फाइल्स का डेटा है जो इसके अंदर यूज़ किया गया है. ठीक है, यहाँ साइड में आपके पास ये डेटा आ रहा होता है या विजुलाइजेशन है. ठीक है, ये आपके डेटा आ रहा है और यहाँ पर नॉर्मली मैं इसको बंद कर दूँ. ठीक है, और अगर हम इस पर आ जाएं, वो इसको क्या कर रहा है, जो अभी हमने कनेक्शन बनाया था उसके डेटा को लोड कर ला रहा है यहाँ पे. तो जैसे ही ये लोड हो जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से विजुलाइज़ कर रहा होता है इसको. यहाँ पर फील्ड हाईलाइट होंगी, यहाँ विजुलाइजेशन आ जाएगी और यहाँ पर फ़िल्टर्स आ जाएंगे. ठीक है, तो अभी हम इसको देख लेते हैं. नॉर्मली वही तरीक़ेकार है कि आप गेट डेटा से एक्सेल कनेक्ट कर लें या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं डेटा आप SQL सर्वर. ये फीचर्स हैं जो कुछ बाहर भी दिए गए हैं, आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये वो फ़िल्टर्स है, ये वो विजुलाइजेशन है, ये फील्ड है, ये वो डेटा है जो आ रहा है. नॉर्मली उसके अंदर जो एग्जांपल है उसके अंदर दो उन्होंने एक्सेल फाइल्स ली हैं, उनका उन्होंने लिंक किया है. ठीक है, और उसकी डेटा की विजुलाइजेशन कर लिया
और यहाँ से वो फील्ड ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर फील्ड्स आ रही हैं, ये विजुलाइजेशन है और ये डेटा आ रहा है। और आगे चलते हैं इसके अंदर। इन द Power BI, on the left side of the screen you have the following 3 tabs: report, data and relationships. Let me show you in the report. ओके तो ये जो 3 आ रहे हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट है, ये डेटा है, ये मॉडल है। ठीक है, तो रिपोर्ट के अंदर जब आप आएंगे तो आपके पास ये रिपोर्ट अभी करंट आपकी आ रही। अब आप डेटा के ऊपर आते हैं तो ये डेटा जो हमारा लिंक हुआ है उसकी विजुलाइजेशन आ जाती है। ठीक है, इसके अंदर मज़ीद हम यहाँ पर फिल्ट्रेशन और मज़ीद कॉलम ऐड कर सकते हैं, काफ़ी सारी एक्शन यहाँ पर हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इसकी मॉडलिंग कि किस तरीके से मॉडलिंग हुई। अगर यहाँ पर 2 टेबल्स हों, ठीक है, तो हम आपस में इनका रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर यहाँ पे शो हो रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसी में मौजूद हैं। और आगे बढ़ते हैं हम। यू हैव टू नेविगेट टू द रिपोर्ट टैब, यू कैन सी अ डैशबोर्ड एंड अ चार्ट selected. For a data visualization you can select the different chart type as per your need. In your example we have selected a table type from available visualization. तो इसमें भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि हम यहाँ पर आ जाते हैं रिपोर्ट में। ठीक है, और यहाँ पर टेबल नॉर्मली यूज़ किया हुआ है तो मैं टेबल सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें डेटा फील्ड्स डिफ़ाइन करनी होगी। नॉर्मली मैं यहाँ पर करता हूँ आइटम कोड, आइटम डिस्क्रिप्शन, आइटम नेम। ठीक है, और इसके प्राइजेज़ हैं, इसके सेल प्राइस जो हैं, ठीक है, वो आ जाएंगे। और उसके अलावा इसकी करंट क्वांटिटी कितनी है वोट करा दीजिए। मैं इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो विजुलाइजेशन है वो यहाँ आ चुकी है। ये यहाँ पर चार्ट आ चुका है, ये यहाँ पर जो भी आ रही है सारी फील्ड्स आ चुकी हैं। हम इसकी कॉलम की अलाइनमेंट वगैरह कर सकते हैं, तो मज़ीद यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से ये इसकी ऐड डेटा टू विजुअल है। ठीक है, यहाँ पर आके फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं, स्टाइल किस प्रेजेंस में करनी है। अभी नॉर्मली डिफ़ॉल्ट आ रहा है, मैं यहाँ पे बोल्ड हेडर, इसमें ये काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं जो हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो रहा है, ऑल्टरनेट ट्रेज में आ रहा है, ग्रिड से रिलेटेड आ रहा है कि आप किस तरीके से देखेंगे। ये काफ़ी सारे कलर्स से रिलेटेड उसकी चीज़ें हैं, वैल्यूज़ आ रही हैं। कॉलम्स के हेडर कैसे होने चाहिए, तो हेडर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि उस पर इफ़ेक्ट आ रहा है। ठीक है, अलाइनमेंट आ जाती है। तो काफ़ी सारे ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है जिस पर हम मज़ीद फर्दर बात करेंगे। ये हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये डेटा विजुलाइज हमारे पास भी हो गया है। ठीक है, व्हेन गो टू द डेटा टैब यू कैन सी ऑल द डेटा एज़ पर द डिफाइंड रिलेशनशिप फ्रॉम द डेटा सोर्स। तो इसी तरह जैसे अभी हमने देखा था कि जैसे हम डेटा के टैब में जाते हैं तो ये तकरीबन वो सारा डेटा है जो अभी वहाँ पर हमें शो हो रहा है, पर हमने लिमिटेड फील्ड्स को सिलेक्ट करके वहाँ पर शो किया हुआ है। ठीक है, और आगे चलते हैं। In the relationship tab you can see the relationship between the data source. When you add multiple data source to Power BI visualization tool automatically tries to detect the relationship between the column. You have to navigate to relationship tab. You can view the relationship. You can also create a relationship between the column using create relationship option. तो यहाँ जो थर्ड ऑप्शन है रिलेशनशिप का, नॉर्मली जब मैं एक और डेटा सोर्स इसी की तरह का जब मैं ऐड करूँगा तो नॉर्मली ये क्या करता है कि ख़ुद से ही उसके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। बट यू मस्ट हैव टू चेक, आपको चेक ज़रूर करना है कि क्या उसने सही लगाया भी है या नहीं, या आप मैनुअली भी रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जिस तरीके से ये यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। यू कैन ऑल्सो ऐड एंड रिमूव रिलेशनशिप इन डेटा विजुलाइजेशन। टू रिमूव अ रिलेशनशिप यू हैव टू राइट क्लिक and select the delete option to create a new relationship. You just need to drag and drop the field that you want to link between the data. आपने क्या करना है कि अगर कोई रिलेशंस गलत भी बना हुआ है तो आप राइट क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं और नए सिरे से ड्रैग एंड ड्रॉप फील्ड करके भी आप नया रिलेशन बना सकते हैं।
You can also use the relationship view to hide a particular column in the report. To hide a column, right click on the column in name, click the hide report view option. So let me see in the column, right click or hide in report view, delete from model, new column, new major, create a hierarchy. So there is so much things to learn. काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं जो हम इसके अंदर देख सकते हैं.